गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर रहे थे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है कि इंटीग्रेबल नहीं है, ये चेक करने का। तो थर्ड एग्जांपल का हम करते हैं। तो एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर और हमें इंटरवल गिवन है 0b। ठीक है। सो अब मेरे को 0b इंटरवल का मुझे पार्टीशन फाइंड करना है। तो मैंने पार्टीशन इस तरह से लिया है 0b/n 2b/n n/n। तो ठीक है, इस तरह से ये n जो था मेरा इंक्रीज़ कर रहा था। यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 2 आया था, तो nth वाला जो यहाँ पे आ जाएगा वो nb/n आ जाएगा, n+1th वाला जो आएगा। ठीक है। सो ये पार्टीशन हो गया मेरा 0b का। ठीक है। आपको फंक्शन एक्स स्क्वायर पता ही है, वो इस तरह का पैराबोला बनेगा ओवर द इंटरवल 0b, ये इस तरह से होगा। और आपको पता ही है इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। ठीक है। सो आप देख सकते हो जब मैं यूपीएफ निकालूंगी तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या आता है, हमें लिखना होता है कि m1 डेल्टा x1, इस तरह से लिखना होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x1। m1 जो होती है, mi जो होती है वो उसकी सुप्रीमम वैल्यू होती है ऑन दैट इंटरवल। तो आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो भी हम अगर इसको जिस भी इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो सुप्रीमम वैल्यू लास्ट वाला एंड पॉइंट ही होगी। ठीक है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम वैल्यू एंड पॉइंट होगी। तो मैंने जो फर्स्ट लिया हुआ है इंटरवल वो क्या है 0b/n। तो इसकी जो लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है b/n-0। तो मैंने लेंथ यहाँ लिख दी है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ भी b/n ही है क्योंकि 2b/n-b/n, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। लेंथ मैंने यहाँ पे लिख दी है जो कि हमें डेल्टा एक्सएन लिखनी होती है। अब सुप्रीमम वैल्यू, इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने बताया है कि एंड पॉइंट वाली वैल्यू है। ठीक है। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा है, फंक्शन किसका है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वाली वैल्यू क्या है, b/n का स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली इस वाले इंटरवल में जब देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2b/n का स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले इंटरवल में देखेंगे तो हमारे पास लास्ट वाले का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सो जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो मेरे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है। b⁻3/n⁻3 यहाँ पर n वाली टर्म्स आ जाएंगी। अच्छा रुको, हाँ ये मैं बता दूँ, यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे b⁻3 आ जाएगी, n⁻3 आ जाएगी और अंदर जो टर्म्स बचेंगी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। जो ये इनका सम का स्क्वायर होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये जो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में भी पढ़ा था। इस तरह के इस सम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का जो सम होता है वो ये होता है। ठीक है। तो इसे तुम्हें एज अ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली हम LPF भी निकाल लेंगे क्योंकि आप देख सकते हो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो इन्फिमम होगा वो जो लास्ट वाला पॉइंट होगा इंटरवल का, जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगा इंटरवल का, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इंटरवल का वहाँ लाई करेगा। ठीक है। मान लो मुझे इस इंटरवल पे निकालना है तो इसका जो इन्फिमम होगा आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू होगी। मान लो मेरा ये वाला इंटरवल है, तो इसकी इन्फिमम वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है। सो इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे सुप्रीमम वैल्यू के लिए लास्ट पॉइंट बोलते थे और इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फर्स्ट 0 आएगी, सेकंड वाले इंटरवल के लिए b/n का स्क्वायर होगा, लास्ट वाले के लिए होगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें b इस तरह से b³ और n/n³ बाहर आ जाएगा, इस तरह की टर्म बचेगी। और ये जैसे ये फॉर्मूला था, यहाँ पर n की जगह हम n-1 रिप्लेस कर देंगे। आप देख सकते हो n की जगह n-1 आ गया, n की जगह n-1 आ गया, n की जगह n-1 आ गया, तो ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है। सो बेसिकली लोअर सम और अपर सम का क्या मतलब है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल का क्या मतलब है कि अगर मैं इस n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ, बिकॉज आप देख सकते हो जो ये जो मैंने इंटरवल लिया है, ठीक है, ये जो मैंने सब इंटरवल्स लिए हैं, ये हमारा इस इंटरवल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। इक्वल पार्ट्स में,
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने n को ले लिया 5, तो मेरा ये इंटरवल हो जाएगा सॉरी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इस तरह से इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं n को छोटा लेती जाऊँगी, ठीक है, n को जैसे जैसे मैं छोटा लेती जाऊँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं मेरे पास पार्टीशन क्या हो जाएगा, पार्टीशन वेरी करेगा, ठीक है। पार्टीशन जैसे ही वेरी करेगा वैसे मैं उसके ऊपर इन्फीमम वैल्यू ले सकती हूँ और सुप्रीमम वैल्यू ले सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने n को इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करवाया है, ठीक है। तो जैसे आप इस आपके पास UPF ये गिवन था और LPF ये गिवन था, जैसे आप n को इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज कराओगे दैट मीन्स आप अपने पार्टीशन को वेरी कर रहे हो, दैट मीन्स आप पार्टीशन को वेरी करके इन्फीमम वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। इसमें पार्टीशन को वेरी करके सुप्रीमम वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। सो जैसे आप इस वाली लिमिट में, इस वाली टर्म में n को इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करवाओगे, आपके पास आ जाएगा b³/6, और इस वाली लिमिट में आप n को इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करवाओगे इस वाले सम में, तो आपके पास आ जाएगा b³/6। तो आप देख सकते हो कि दोनों जो टर्म्स हैं वो इक्वल होगी, हैंस f इज़ इंटीग्रेबल, और जो इंटीग्रेबल होकर जो ये इसका इंटीग्रेशन होगा वो ये दोनों जो इक्वल आए हैं जिसके, वो चीज़ हो जाएगी। और आप देख सकते हो आप जब इसका इंटीग्रेशन भी निकालोगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। इस केस में मे बी तुम्हें ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, बहुत ये इसको क्लियर करने में अभी थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों ले रहा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये इसलिए ले रहा है क्योंकि आपका जो p है वो पार्टीशन वेरी कर रहा है, और पार्टीशन को वेरी करने के लिए आप n को छोटे से छोटा n को इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करा रहे हो, तो पार्टीशन उसके हिसाब से वेरी होगा। आप n को 5 लेके देखो, आप n को 1000 लेके देखो, आप n को 10,000 लेके देखो, जैसे ही n बड़ा होगा आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी दैट इज़ जो आपके पास इन्फीमम वाली वैल्यू आ जाएगी पार्टीशन की, दैट इज़ UPF, एंड जो सुप्रीमम वाली वैल्यू आएगी दैट इज़ LF। थैंक यू।